तो बच्चों कल हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पाठ चौथा, लेसन 4। कौन, कौन यानी हु, कौन। तो इसके कवि कौन थे? बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही। इनका जन्म कब हुआ है? 1936। जन्म कब हुआ है? 1936। रचना सूरज का रथ। सूरज का रथ। और पुरस्कार, पुरस्कार मीन्स प्राइज। पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार क्या मिला है? बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इन्होंने हमें बताया है कि धरती का संरक्षण हम सभी तरह से करना चाहिए। तो इन्होंने हमें कहा है कि मैं आपको कल बताया था कि हम कहाँ पर निवास करते हैं? धरती। हम कहाँ पर निवास करते हैं? धरती। धरती क्या करती? अपने आप घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है यानी अभी देखिए, लगाती है। धरती पर क्या है? जीव है, प्राण है, जीव है, प्राणवायु है। प्राण है, जीव है, प्राणवायु है, हरियाली, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तालाब, नदी, समंदर, जंगल, डेजर्ट, रेगिस्तान। तो ये सभी कहाँ पर है? धरती पर है। ये सभी कहाँ पर है? धरती पर है। और धरती के ऊपर, धरती अपने आप गोल घूमते हुए, कल मैं बताया ना, गोल घूमते हुए सूरज के गोल भी हुए क्या करती है? घूमती है। धरती अपने आप घूमने के लिए 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स। और सूरज के गोल घूमने के लिए 365 डेज और 366 डेज। 365 डेज 365 दिन है तो 366 दिन लेती है। और धरती के ऊपर ही प्राण है, यानी हम जो जीवित है, यही इंसान, ये जानवर या पशु पक्षी पेड़ पौधे केवल धरती पर ही है। धरती पर प्राण है और जीव है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, और हरियाली है। हरियाली मीन्स ग्रीनरी, पेड़ पौधे है, ट्रीज एंड प्लांट्स, पशु पक्षी, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स है, और तालाब,
लेक्स, पॉन्ड्स, नदी, रिवर, समंदर, सी, जंगल, फॉरेस्ट, रेगिस्तान और तरह तरह के कई है। तो केवल धरती के ऊपर ही ऐसा है। फिर धरती क्या करती है, धरती इसकी हमें सहायता करने में कौन कौन है, अब हम देखेंगे। तो धरती, तो हम कहाँ पर है, धरती पर है। धरती क्या कर रही है, घूम रही है। किसके गोल, सूरज के गोल घूम रही है और अपने आप भी घूम रही है। इसका एक ग्रह है। धरती, सूरज, चांद और तारे। तो सूरज को हम दिन में देखते हैं, चांद को हम रात में देखते हैं, तारों को भी हम रात में देखते हैं। सूरज दिन को चमकता है, दिन चमकाता है। चांद रात को दिशा दिखाता है। तो इस प्रकार हम सूरज और चांद से यह सीखना चाहिए कि कल मैं बताया था कि सूरज से हम जगना और जगाना सीखना चाहिए। जगना, जगाना, यानी सूरज आने से पहले, सूरज कहाँ निकलता है, ईस्ट में निकलता है, पूरब में निकलता है। वहाँ आने से पहले एक रोशनी आती है, लाइट दिखाई कर देता है और जानवर, पशु पक्षी ची ची ची, कुकड़कू, इस तरह फॉक्स भी करते हैं। सभी लोग उठते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसका कारण कौन है, सूरज। अरे सूरज नहीं आए तो हम उठते क्या, नहीं उठ सकते। तो इस तरह सूरज के कारण ही हमें वर्षा भी हो रही। क्या हो रही, वर्षा। कल मैं बताया था वर्षा कैसा होता है। अगर सूरज नहीं है तो हमारा पानी बॉयल नहीं होता है, वेपर नहीं होता है, क्लाउड्स नहीं बनते। अगर क्लाउड्स नहीं बनते, पेड़ पौधे नहीं है तो बाद में वो बादल फिर से यही होते नहीं, तो हमें पानी का मुश्किल हो जाता है। हमारे धरती पर भी जो कुछ भी पानी है पूरा हम उपयोग करते हैं, बाद में हमें पानी नहीं रहता है। समंदर का पानी भी इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। जब पानी कहाँ से बरसता है, इसीलिए सूरज से हमें दिन को चमकाना सीखना है, जगना और जगाना सीखना है, यानी दूसरों की मदद भी करने के लिए हम सीखते हैं। तो उसके बाद है चांद। ये धरती का उपग्रह है, धरती के गोल घूमता है और चांद क्या करता है, रात में चमकता है। रात में हमें दिशा दिखाता है। दिशा मीन्स वे, एक वे हमें बताता है। कौन, चंद्रमा। यानी इसका मतलब क्या है, दूसरों की जिंदगी में क्या करता है, वह रोशनी डालता है। रोशनी मीन्स लाइट। तो चांद के कारण ही हम रात में देख सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि रात में अगर चांद नहीं तो हम टॉर्च लाइट डाल के देखना नहीं। फिर कैसे देखना चाहिए, चांद से हम दूसरों के, जिनके जिंदगी में अंधेरा होता है, अंधेरा है नहीं शाम के टाइम में अंधेरा, वो नहीं, गरीबी के कारण उनके घर में खाने नहीं रहता है, पीना रहता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहता, ऐसे वालों की हम क्या करना चाहिए, उन्हें दिशा दिखाना चाहिए। दिशा मीन्स एक वे दिखाना चाहिए। क्या है, वो गरीब है, उन्हें कुछ भी सभी तरह की मुश्किल है। तो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपके घर के पास कोई गरीब लड़का रहता है, गरीब लड़का लड़की रहती है, तो उसके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं। आप तो कहते हैं कि स्कूल में भी जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि स्कूल में भी जाए तो अच्छा रहता है। आप क्या कहते हो, आप भी कहते हैं, लेकिन कैसा सर, स्कूल में तो फीसेस भरते हैं ना, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में ले जाओ ना, गवर्नमेंट स्कूल में ले जा सकते हो ना, ले जाने चाहिए, उन्हें वहाँ पे एडमिशन कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा सा पढ़ लेता है और अच्छा सा होता है। इस तरह हम इनके कारण इनको आदर्श से लेकर, रोल मॉडल के लेकर हम भी उनको हम सहायता कर सकते हैं। तो अब सूरज हो गया, चांद हो गया कल हम यहाँ तक पाठ पढ़े थे। अब हम नदियां
नदियां, पर्वत। नदियां मीन्स रिवर, रिवर्स। पर्वत मीन्स माउंटेन्स। तो नदियों से, तो अब देखिए एक बात, दूसरा पद देखिए, अगर न होती निर्मल नदियां, निर्मल मीन्स प्योर, जग की प्यास बुझाता कौन, प्यास मीन्स थर्स्टी, कौन, अगर न होता पर्वत मीठे, झरने भले बहलाता कौन, झरने, झरने मीन्स वाटरफॉल, झरना मीन्स वाटरफॉल। तो देखिए अब पहले हम नदियों से सीखेंगे, नदियों से सीखेंगे। अगर न होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहता कौन। तो नदियां, तो नदियों से हमें बहुत लाभ है, नदियों से हमें बहुत लाभ है। कई लाभ है नदियों के कारण, खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर, खेती होती है, नदियों के कारण खेती होती है, पीने का पानी मिलता है, पीने का पानी मिलता है, और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तैयार होती है, और जमीन उपजाऊ होती है, उपजाऊ मीन्स यानी अच्छे से एनर्जी, उपजाऊ यानी नदियों का पानी, नदियों का पानी क्या कर चले जाते रहता है, ऊपर से आते रहता है, वहां से मिट्टी लेके आता है, सॉइल अच्छे अच्छे गुड सॉइल लेके आता है, वहां सॉइल आ जाती है, तो वहां पे कई तरह के फसल उगते हैं, और खेती होती है, खेती मीन्स एग्रीकल्चर, खेती मीन्स एग्रीकल्चर, खेती भी होती है, और पीने का पानी मिलता है, पीने का मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी भी हमें मिलता है। कैसे मिलता है आप कहते होंगे सर, हमारे पास तो नल में पानी आता है, टैप में पानी आता है। हाँ माँ, वो टैप में का पानी पहले नदियों के ऊपर बांध कर, बांध मीन्स डैम, डैम बांध कर उसका पानी को हम एक तरफ पलटा दिए तो हमारे डैम में वो भर जाता है, बाद में वही डैम में का पानी हमें पीने के लिए छोड़ते हैं। नहीं तो बोर का पानी तो खारा रहता है, सॉल्टी रहता है, तो इस तरह। और पानी से हम बिजली बनाते हैं, पानी से बिजली यानी कैसा बनाते हैं, ऊपर से पानी गिरते रहता है, नीचे थोड़े टर्बाइन्स बड़े बड़े गोल चक्कर घूमते रहते हैं, पानी उसमें गिरने से एनर्जी निकलती है, उसे स्टोर कर हमारे पास बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो उपजाऊ यानी नदियां कई सालों से, युगों से चलती आ रही है, वहां से अच्छे अच्छे मट्टी, मिनरल्स, डायमंड्स एंड गोल्ड ये पूरा लेकर आती है। तो इस कारण ये सभी किसके कारण हो रही है, नदियां, रिवर्स के कारण ही यह हो रहे हैं, रिवर्स के कारण ही ये हो रहे। तो बाद में पर्वतों का ग्रेटनेस क्या है, पर्वत ठंडी हवा आने से रोकते हैं, ठंडी हवा, तूफान आने से रोकते हैं। ठंडी हवा मीन्स कूल एयर, नॉट कूल, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर बहुत ठंड, ऐसी हवा को आने से आप हिमालय माउंटेन्स, आप देखिए हिमालय पर्वत तो बहुत बड़े हैं, उसमें एवरेस्ट बहुत बड़ा रहता है, तो उस वो रहने के कारण दूसरे देशों से हमारे देश में आने वाली ठंडी हवा, कोल्ड एयर को वो क्या करते हैं, रोकते हैं, कोल्ड एयर के कारण रोकते हैं। तो ये हो गया पर्वत, कोल्ड एयर वहां से हवा आती है, ये ऊपर रहते तो हवा वहां पर ही रुक जाती है। तो ये बहुत पर्वत भी बहुत ऊपर रहने के कारण, वो ठंडी हवा वहां पर आने के कारण बार बार पर्वतों पर क्या जमता पड़ता है, बर्फ गिरता है। ये माउंटेन्स हो गए। झरना मीन्स वाटरफॉल्स, अभी मैं बताता हूँ। सीरीज पिक्चर, वाटरफॉल्स,
यानी ऊपर से पानी नीचे गिरता है, झरना। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप सभी ने बाहुबली का सिनेमा देखा होगा, देखा है ना बाहुबली सिनेमा? यस, वहाँ पे शिवा फर्स्ट पार्ट में वो क्या करता है, पर्वतों के ऊपर इस तरह कर वो बाण चलाते रहता है, हवा में घूमता रहता है और नीचे ऊपर से पानी गिरते रहता है, दैट इज झरना। वो क्या है? झरना है। इसके कारण हमें क्या दिखता है? झरने से हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदरता दिखाई देता है और पानी भी इतना सफेद रहता है कि वहाँ का पानी नीचे गिर के फिर से ऊपर उठता है तो उसमें सफेद हम देख सकते हैं। तो ये है हमारे वाटरफॉल, नायग्रा वाटरफॉल्स। अभी बहुत से है वाटरफॉल्स। तो ये पूरे हमारे क्या करता है, नदियों से हमें प्यास बुझाती है। प्यास यानी थर्स्टी, दाहम बोलते हैं ना इसे, थर्स्टी। तो नदियों का कारण ही हमें पीने का पानी मिलता है और कुएं वेल से भी मिलता है, लेकिन कई वेल्स खारे रहते हैं और बोर उसका पानी भी साल्टी रहता है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि हम नदियों से पानी मिलता है। नदियों से क्या मीनिंग है, इससे हमें क्या मिलता है कि हम इनकी तरह दूसरों के काम आना चाहिए। तो हम दूसरों की मदद करना चाहिए। कैसा? नदी कहती है, मैंने बताया खेती बाड़ी होती है, फसल उगते है, उस फसल को काट कर रखने से जब समय अच्छा नहीं रहता तो उसका इस्तेमाल कर हम ले सकते हैं। पीने का पानी बांध कर उसे रोक देने से अब हम पानी काम आता है। वर्षा ऋतु में पानी गिरता है और पानी को बचा के रखने से बाद में हमें समर में काम आता है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से जितना हो सकता है उतना इलेक्ट्रिसिटी को हम बनाना चाहिए। और कपड़े धोने के लिए, बर्तन करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए हम बहुत सा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारे पर्वत। तो अब प्यास, नदियों के पानी से हमें क्या होती है? प्यास बुझती है। प्यास मीन्स थर्स्टी भी हमें दूर रहती है। अगर नदियां नहीं है, कल के दिन हमें पीने पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो अगर ना होते पर्वत मीठे, पर्वत मीन्स माउंटेन्स, अगर माउंटेन्स ना होते तो, अगर माउंटेन्स ना होते तो हमें झरने देखने मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं, झरने देखने नहीं मिलते हैं। पर्वत तो क्या करते हैं? ठंडी हवा को रोकते हैं और तूफानों को रोकते हैं। झरना क्या करते हैं? दूसरों का मन बहलाते हैं। मन बहलाता, मन बहलाते हैं। बहलाते मीन्स खुशी देना, हैप्पीनेस। तो इस प्रकार प्रकृति के में जो कुछ भी चीजें हैं उससे हमें यह सीख सकते हैं कि कई तरह से, कई विधान से हम सीख सकते हैं। तो सूरज से हम सीखते हैं जगना और जगाना, चांद से सीखते हैं रात में दिशा दिखाना, दूसरों की मदद करना। नदियों से सीखते हैं कि दूसरों की सहायता करना। तो नदियां इस तरह कई तरह से हमारी मदद करते हैं। पर्वत ठंडी हवा, तूफानों को रोकते हैं और झरना मन बहलाता है। तो ये है आज हमारे दूसरे दिन का पाठ। एक बार फिर से हम देखेंगे कौन यानी हूँ। इसके कवि है बाल स्वरूप राही। इनका जन्म हुआ है 1936 और इनकी रचना है सूरज का रथ और पुरस्कार, कई बाल साहित्य पुरस्कार मिले हैं। चांद रात को दिशा दिखाता है, सूरज दिन को चमकाता है, नदी खेती बाड़ी होती है, पानी पीने का पानी मिलता है, बिजली मिलता है और धरती उपजाऊ होती है। पर्वत से तूफान नहीं आते और ठंडी हवा को रोकते हैं, तूफान हो जाता है।
तूफानों से बचाते हैं, झरना, दूसरों की मदद करते हैं। तो इस तरह इस पाठ में हमें बताया गया है कि हम कभी भी क्या बताया गया, दूसरों में काम आना चाहिए, दूसरों को काम आना चाहिए। तो दूसरों को काम आना चाहिए। दूसरों को काम आना चाहिए, यही है इंसान का कर्तव्य, ड्यूटी। नहीं तो हम जन्म लेके क्या फायदा, हम दूसरों की मदद नहीं कर सके तो हम में और जानवर में, हम में और जानवर, एनिमल, ह्यूमन में और एनिमल में क्या डिफरेंस रहता है, वो भी खाता पीता है, तो कपड़े नहीं पहनता है, कपड़े पहनता है, इतना ही ना। क्या हम ऐसे जीवन बिताना चाहिए कि नहीं, कभी भी हम जितना हो सके उतना दूसरों की मदद करना चाहिए। तो बच्चों ये है दूसरे दिन का पाठ। कल हम अभी थोड़ा पाठ में आगे जाएंगे।